सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने P2P ट्रांजैक्शन की। अगर आप लोग P2P करते हो बाइनेंस के माध्यम से, बाइबिट के माध्यम से, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज का यूज कर रहे हो एंड आपको ये डर बना रहता है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको इससे बचने के लिए आपको दो बैंक अकाउंट यूज करने हैं। आपका जो रेगुलर बैंक अकाउंट है जिसे आप यूज करते हो अपने नॉर्मल ट्रांजैक्शन करने के लिए लोकल शॉप के अंदर या फिर आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करने के लिए नॉर्मली यूज करते हो, उन बैंक अकाउंट्स को आपको P2P ट्रांजैक्शन के लिए नहीं यूज करना है, कभी भी नहीं यूज करना है। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाहो तो करो, बट ये मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मेरे पास भले दो बैंक अकाउंट है लेकिन मैं भी सिंगल ही यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको डर बना है कि ऐसा मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो सबसे 100% सेफ्टी के लिए आपके पास दो अकाउंट होने चाहिए। जो आपका मेन एंड रेगुलर अकाउंट है उसको आप P2P के लिए यूज नहीं करोगे, उसके लिए आप डिजिटल बैंक अकाउंट खोल सकते हो, जो कि आपके होते हैं कोटक्स के अंदर, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड अपना पेटीएम पेमेंट बैंक। जिस टाइप के भी आपको अकाउंट ओपनिंग होती है डिजिटली, आप उनको ओपन कर लीजिए, आपके पास एक डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली अपने P2P के लिए उसमें ट्रांजेक्शन करने हैं। जैसे ही फंड आते हैं उस फंड को उसमें पड़े रहने दो एंड उसको सीधा कैश में कन्वर्ट कर लो, या फिर कैश में कन्वर्ट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो उसमें पड़े रहने दो। जहां पे भी आपको काम लगता है अर्जेंट में, मंथली एक्सपेंसेस तो आपके होते रहेंगे, आपके महीने के खर्चे तो आराम से आते होंगे, तो आप महीने के खर्चे उस P2P से वहां से निकाल सकते हो। मतलब आपको नॉर्मल अपना जो रेगुलर बैंक अकाउंट है वो इमरजेंसी में यूज करने हैं, एंड बाकी आपका जो डिजिटल पेमेंट अकाउंट आप खोलते हो, एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, उनको आपको यूज करना है हर जगह ट्रांजेक्शन करने के लिए। P2P भी उसी से करो एंड ट्रांजेक्शन भी उसी से करो, लेकिन जो आपका मेन बैंक अकाउंट है उसको मत यूज करो। क्यों? क्योंकि बाई चांस अगर आपका ये डिजिटल बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप इजिली सेफ रहोगे, आपका जो फंड है वो बचा रहेगा। मतलब आपका 2 या 3 हजार रुपए ही फ्रीज होगा, ज्यादा नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, हर चीज सेफ रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर साइबर क्राइम का रिपोर्ट आता है और कुछ उल्टा सीधा हरकतें होती है और आपका मेन बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिसे आप अभी तक रेगुलरली यूज करते आ रहे हो, ठीक है, रेगुलर तौर पे जो आप यूज कर रहे हो, अगर वो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे एंड आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने में बहुत टाइम लगता है या फिर नहीं होते, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि आपके स्टेट से कभी भी साइबर क्राइम की रिपोर्ट आती है तो आपके स्टेट से तो आती नहीं है, बहुत ही मुश्किल है कि भाई आपके स्टेट से आ जाए। अदरवाइज ये आपके स्टेट से 4-5 स्टेट छोड़ के ही आएगा। मतलब अगर आप यूपी में रहते हो तो सीधा गुजरात से आएगा, गुजरात से रहते हो तो असम से आएगा, असम में रहते हो तो भाई जम्मू कश्मीर से आपका आएगा। इस तरह से रिपोर्ट्स आते हैं। और ये होता क्यों है? सबसे पहले मैंने आपको सेफ्टी बता दी कि आपको दो बैंक अकाउंट यूज करना है। अभी अभी तुरंत ही आप ओपन कर सकते हो, कोई भी किसी भी डिजिटल पेमेंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करो किस तरह से ओपन किया जाता है एंड आप एक नया सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर लो अपना डिजिटल, ठीक है, और उसको आप यूज करो P2P के लिए, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो ये 100% सिक्योर तरीका है। और दूसरा बात ये है कि ये होता क्यों है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, बैंक अकाउंट तभी फ्रीज होता है जब आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई फ्रॉड मनी आता है। अगर 100 रुपए भी मैंने आपके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिए तो रिपोर्ट जब लगेगी तो 100 रुपए आपका फ्रीज हो जाएगा। लेकिन कई केसेस में कुछ बैंक वाले, कुछ बोल सकते हो स्पेशल बैंक वाले, वो आपका पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। वैसे रूल तो नहीं है भाई अकाउंट फ्रीज किया जाए जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर ना करे, ठीक है। बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होता, सिर्फ एक अमाउंट फ्रीज किया जाता है। लेकिन कुछ बैंक वाले भाई रूल तो फॉलो करते नहीं, वो सीधा अकाउंट को ही होल्ड कर देते हैं। मतलब भाई आप लेन देन नहीं कर पाओगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मेरे कॉन्टेक्ट में भी बहुत से लोगों का अमाउंट फ्रीज हुआ है। किसी का 1900 रुपए, मेरा पर्सनली 1900 है, ठीक है, 1900 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 10,000 रुपए, इस तरह से लोगों के अमाउंट फ्रीज हुए, ठीक है। मतलब वो पैसा जो है वो अकाउंट में पड़ा है ना, वो देख सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अकाउंट अभी भी रनिंग है, वो यूज कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ बैंक वाले डायरेक्ट अकाउंट ही फ्रीज कर देते हैं। इसकी सेफ्टी के लिए आपके पास दो अकाउंट होना चाहिए। तो जो रीजन मैं आपको समझा रहा था कि भाई इसका सबसे मेन रीजन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँ, ब्लैक मनी, ठीक है। सपोज किसी बंदे ने क्राइम किया और वो क्राइम का पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ और वो आगे जाते हुए किसी लोकल शॉप में भी अगर वो पेमेंट करता है, बाद में जब उस बंदे के ऊपर केस चलेगा और उस पर साइबर क्राइम और पुलिस की रिपोर्ट पड़ेगी, तो वो पैसे को चेकिंग होगी और वो पैसा जिस जिस रूट से गया होगा, मतलब जिस जिस रास्ते से वो पैसा निकला होगा, वो सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब अमाउंट जो है, जो भी ट्रांजेक्शन किया गया वो सारे फ्रीज हो जाएंगे। तो इसी में अगर आप भी आ गए, मतलब कहीं से पैसा घूमते हुए आपके अकाउंट में आ गया, तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। और ऐसा केस जरूरी नहीं है कि आपको P2P से करके ही होगा। मेरे पास ऐसे बहुत से बंदे जो कि लोकल बंदे हैं, वो कुछ नहीं करते, उनको क्रिप्टो क्या भाई, टेक्नोलॉजी के बारे में जीरो नॉलेज है। वो UPI भी यूज करना हो तो लोगों से पूछ के यूज करते हैं भाई कैसे यूज करना है। लेकिन उनके साथ भी स्कैम हो जाता है और उनका भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कोई आता है भाई बोलता है मुझे 500 रुपए कैश चाहिए, वो 500 रुपए मार के चले जाता है। लेकिन वो जो 500 रुपए वो बंदा देके गया है वो एक ब्लैक मनी होता है, कहीं से उसने गलत तरीके से अर्निंग की होती है, या फिर बोल सकते हो गेमिंग मनी हो, ब्लैक मनी हो, कुछ भी हो। लेकिन वो बंदा 500 जो रुपए देके गया उसकी वजह से उसका अकाउंट या फिर अमाउंट फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जो डेबिट होता है वो लॉक लग जाता है, आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, पूरा अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है। क्रेडिट आएगा, पैसा आएगा, लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाओगे।
तो सारे बैंक्स के रूल अलग अलग होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या घटना घट रही है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा, अगर आप बचना चाहते हो तो आपके पास 2 बैंक अकाउंट होना चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। और मैंने रीजन भी बता दिया है किस वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी पहली सेफ्टी रख ली कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट है। अब दूसरी सेफ्टी आपको ये रखना है कि आपके पास जो बाइनेंस अकाउंट है, जब भी आप उसमें P2P कर रहे हो, जब भी आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी बंदे से आप डील कर रहे हो उसका फीडबैक चेक करो। फीडबैक हमेशा उसका पॉजिटिव होना चाहिए 90% से ज्यादा। अगर उसके 100 फीडबैक्स आए हैं तो 9 फीडबैक, या फिर बोल सकते हो 90% फीडबैक, 9 तो नहीं बोलूंगा, 90% जो फीडबैक है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर 2 से 4 फीडबैक निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90% उसके जो फीडबैक्स है वो 100% पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। आप उनका पूरा फीडबैक रीड करो क्या है कैसा है, ठीक है। तो आप उस बंदे से डील कर सकते हो। आपको उस बंदे का फीडबैक रीड करना है और उसकी अकाउंट ओपनिंग डेट, प्रोफाइल में जाओगे तो पता चल जाता है इस बंदे की अकाउंट ओपनिंग डेट क्या है। अगर वो बंदा 1-2 महीना पुराना है तो उससे डील मत करो। किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर आपको डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। अगर वो बंदा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराना बंदा है तो आप उससे डील कर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि बंदा इतने साल से प्लेटफॉर्म पे है, स्कैम नहीं किया। क्योंकि अगर वो स्कैम करेगा कुछ बंदे रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करने से उस बंदे की P2P अकाउंट या फिर पूरा अकाउंट ही बंद हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। वो कभी भी जिंदगी में नहीं यूज कर पाएगा, ठीक है। किसी को 10 साल का बैन, किसी को 4 साल का, किसी को 5 साल का, इस तरह से बैन लगा दिया जाता है। तो ये चीज आप चेक करके अगर आप डील करोगे तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा। एंड उससे भी सेफ एंड सिक्योर तरीका है कि आप उसी बंदे से डील करो जो वेरीफाइड है, ठीक है। अगर आपको इतना डर लगता है तो ये वीडियो में उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनको P2P करने से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाइनेंस में कभी भी डील करने जा रहे हो तो उस बंदे की प्रोफाइल ओपन करो। प्रोफाइल में ही आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि बंदा का वेरीफाइड है कि नहीं। आप जब वहाँ पे फिल्टर लगाओगे, फिल्टर में ऑप्शंस आते हैं वेरीफाइड मर्चेंट ऐड, ठीक है। तो आप वेरीफाइड बंदों से डील करो। वेरीफाइड बंदे आपको 3 से 4 रुपए सस्ते देंगे, और मतलब महंगा पड़ेगा, सस्ता कहने का मतलब वो महंगा ही पड़ता है, ठीक है। अगर आप जैसे यूएसडीटी बाय करने चाहते हो, अभी की रेट की बात करें तो यूएसडीटी आपको 92, 93, 91 पे मिलता है। लेकिन अगर वहां पे बाय करने जाओगे वेरीफाइड बंदे से तो आपको 86, 88 रुपीज में देंगे, ठीक है। 2 से 3 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ये है कि वो जो भी पैसा आपको पे करेंगे वो पूरा सिक्योर रहेगा। मतलब आप उनसे यूएसडीटी बाय करने जा रहे हो तो आपने पे किया है, लेकिन जब सेलिंग करने जाओगे तो सेलिंग के टाइम पे वो बढ़ा के नहीं तो उल्टा घटा के ही देते हैं, ठीक है। मतलब सेलिंग के टाइम पे कभी भी कीमत बढ़ती नहीं है, वो घटा के दी जाती है, ठीक है। 1-2 रुपए माइनस में जाओगे। अगर आपने 90 रुपए में किसी वेरीफाइड मर्चेंट से बाय किया है, तब जब उसको सेल करने जाओगे तो 88 या 89 में सेल होगा। लेकिन जब भी आप उसको सेल करोगे अपना यूएसडीटी, वो बंदा जो पेमेंट करेगा वो वेरीफाइड पेमेंट होगा। फिर बोल सकते हो कि आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। ये हो जाता है सबसे सिक्योर तरीका। मैंने आपको बता दिया, आपको 2 बैंक अकाउंट यूज करना है, वेरीफाइड बंदे से डील करनी है, और फीडबैक देखते हुए डील करना है, ठीक है। बिना फीडबैक का डील मत करना, ठीक है। ये 3 चीज अगर आप यूज कर लेते हो तो आपके साथ स्कैम होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। एंड अगर आप डेली P2P करते हो तो आपको किसी एक ऐसे बंदे को पकड़ लेना है जो डेली P2P करता होगा। आप फाइनेंस में देखोगे तो बंदा बार बार आते होगा ऐड में, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, जब भी आप सर्च करते हो 2 से 3 हजार बजट में, 5 हजार के बजट में, 10 हजार बजट में, उस बंदे का नाम आता होगा। तो आपको उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है चैट के थ्रू, भाई आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। और जैसे ही आप P2P करने जाते हो तो उसको फोन करो। आपको जब भी जरूरत पड़ती है, भाई मेरे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है, मैं सेल करना चाहता हूँ, क्या आप बाय करोगे? अगर वो बंदा रेडी हो जाता तो सेल कर दो, नहीं रेडी होता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब चीजें आप कर सकते हो आपके हाथ में, ठीक है। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। आपको बाइनेंस वेरीफाइड यूज करना है, मतलब वेरीफाइड मर्चेंट से यूज करना है, और आपको अपने 2 बैंक अकाउंट यूज करना है, उनका फीडबैक देखते हुए डील करना है। एंड साथ ही साथ आपको उन्हीं बंदों से डील करना है। आप उनका फोन नंबर ले लो, उनसे कॉल करके डायरेक्टली बात करके डील कर सकते हो। डायरेक्ट डील मत करना। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म से बाहर जाकर डील करोगे। आपको डील प्लेटफॉर्म के अंदर ही करना है, लेकिन कॉल करके फिर प्लेटफॉर्म में ऐड लगाएगा वो बंदा, फिर आप उस ऐड को ज्वाइन करके आप डील कर सकते हो। तो चलो अभी के लिए तो मैंने आपको बता दिया कुछ ऐसे तरीके जिसे आप यूज कर सकते हो। ये सारे तरीके 100% सेफ एंड सिक्योर है। अब मैं आपको कुछ थोड़ा दूसरा तरीका भी बता देता हूँ जिसको आप यूज कर सकते हो, जिन्हें इतना सारी झंझट पालने की जरूरत नहीं है, वो आप इस सेकंड मेथड को यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड हमारा ये है कि आप बाहर जाकर डील कर सकते हो। बाहर जाने का डील करने का मतलब, कुछ ऐसे भी ट्रेडर है जो कि आपको इस तरह से ऑफर करते हैं, भाई आप उन्हीं ट्रेडर से बाय सेल करो, ठीक है। मतलब जाके आप उनको डायरेक्ट यूएसडीटी दो और यूएसडीटी बाय सेल करो। लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज्यादा घाटा लगेगा, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनका पार्ट टाइम वो होता है, ठीक है। तो वो आपसे जो बाय करेंगे तो आपको महंगे में आपको देंगे, और जब आपसे सेल करेंगे तो आपको सस्ते में सेल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको वहां पे बाइनेंस में अगर आप बाय करते हो तो आप बाय सेल का जो डिफरेंस होता है वो 2 से 3 रुपए का होता है। लेकिन अगर किसी ट्रेडर से फिर किसी बाहर प्लेटफॉर्म पे बाय करोगे, जैसे लोग बोलते हैं डिस्कॉर्ड पे जाके कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके बाय सेल कर लो, या फिर आप किसी ट्रेडर से कर लो, तो वहां पे आपको 8 से 10 रुपए का डिफरेंस पड़ जाता है। तो आपको अगर 8 से 10 रुपए का डिफरेंस है तो आप बाहर जाकर डील करना। मैं तो बाहर डील नहीं करता, मैं सीधा बाइनेंस से डील करता हूँ। मेरा भी यही रूल है कि मैं सिर्फ वेरीफाइड बंदों से ही डील करता हूँ, और वेरीफाइड बंदे नहीं तो मैं उनका फीडबैक देख के ही डील करता हूँ, ठीक है। बट ये भी बहुत से लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा कि भाई इतना कौन करेगा। दोनों तरीके बहुत गलत है। तो मैं आपको एक लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन बताता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और ये मेरा हमेशा का रूटीन रहा है, और ये
हर बड़ा बंदा यूज करता है, मतलब जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। अपने तो छोटे ही है, बट मेरा कहने का मतलब है कि बड़े ट्रेडर्स भी इसी मेथड को यूज करते हैं। वो कभी भी अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखते ही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, उनका जो सारा पैसा होता है वो क्रिप्टो में होता है और वो क्रिप्टो टू क्रिप्टो लेन देन करते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, आप P2P.me, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। P2P.me आप क्रोम पे सर्च करोगे, फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो। ये एक ऐसा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके क्रिप्टो के बदले डायरेक्टली सामने वाला बंदा यूपीआई से पेमेंट कर देगा। मतलब आप कहीं पे मैगी लेने गए, फिर कोको कोला लेने गए, फिर स्प्राइट थम्स अप जो भी लेने गए, वहां पे आपको यूपीआई से पेमेंट करना है। तो आप पेमेंट नहीं करोगे, आपके पास जो यूएसडीटी पड़ा है उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके आपको उस एक्सचेंज को पहले से देना होगा, ठीक है। आपने उस एक्सचेंज में डाला है, अब जब आपको पेमेंट करना होगा, बस आप स्कैन करके, आपको वो स्कैनर को स्कैन करना है। बस जैसे आप स्कैन करोगे 1 से 2 मिनट का प्रोसेस होगा। वो सामने वाला जो एक्सचेंज है, फिर बोल सकते हो ब्रोकर है, वो ब्रोकर उधर से कोई बंदा ढूंढेगा, वो बंदा उधर से पेमेंट करेगा, डायरेक्ट उस बंदे के अकाउंट में चला जाएगा जिससे आप अपना आइटम बाय कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो आपने मैगी बाय किया है, फिर जो भी आपने खरीदने की कोशिश करी, वहां से पेमेंट हो जाएगा, इसका पेमेंट डन हो जाएगा, अपना सामान लेके चले जाओ। मतलब आपका जो क्रिप्टो है वो डायरेक्ट आईएनआर में कन्वर्ट होकर उसको पेमेंट भी हो गया है, ठीक है। ये तरीका बहुत से लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी, मैं नहीं यूज करता, ठीक है। रियली मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं यूज करता, क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस है भाई, 2 मिनट तो लग ही जाता है, ठीक है, पेमेंट होने में। और इसमें भी थोड़ा सा रेट का मामला आ जाता है, ठीक है। रेट जो है वो आपका फिक्स जो है फिक्स रेट नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होते रहता है, और उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, मतलब प्राइस ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि पहले तो ये P2P.me जो था, ये 10-20 रुपए के भी ट्रांजेक्शन हो जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने लिमिट बढ़ा दिया है कि भाई 100-200 रुपए का ही आप ट्रांजेक्शन कर पाओ, ठीक है। इसमें भी एक समस्या आ जाती है। लेकिन अब मैं जो आपको फाइनल सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये फाइनल सोल्यूशन जो कि हर एक बंदे यूज करते हैं, जिसको अच्छे तरह से अपने क्रिप्टो यूज करने हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ, वो है भाई क्रिप्टो निकालो इधर, ठीक है। आपको अपना फंडिंग जो भी अकाउंट है, फिर बोल सकते हो आप फॉरेक्स कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली कोटेक्स में ट्रेड कर रहे हो, किसी भी, या फिर बाइनरी में कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो, तो आपका जो भी पैसा आता है ना, उसको उसी प्लेटफॉर्म में पड़े रहने दो। मतलब आपका बाइनेंस है, बाइबिट है, ट्रस्ट वॉलेट है, किसी भी एक्सचेंज में पड़े रहने दो, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँ, एक्सचेंज में नहीं रहेगा तो ठीक है। अगर आप एक्सचेंज में नहीं रखना चाहते हो तो आप उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में डाल सकते हो, ठीक है। मतलब आप उसको वॉलेट में डाल दो, एंड वहां पे वो आपको पैसा सेफ रहेगा। अब आपको विड्रॉल तभी करना है जब आपको जरूरत पड़े। जैसे ही आपको कहीं पे 1000, 2000, 5000 रुपए की जरूरत पड़ती है, तब तुरंत ही उसको सेल कर दो, और सेल करने के बाद जैसे आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। सपोज आप कहीं पे कल घूमने जाने वाले हो और आपको पैसे की जरूरत होती है, तो आप उसको विड्रॉल कर लो, एंड विड्रॉल करने के बाद जैसे वो आपका आ जाएगा, आप मतलब आपका P2P आप करोगे, एंड P2P के थ्रू आपको पैसा जो रिसीव होगा, आप उस रिसीव हुए पैसे को आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको दिक्कत ये नहीं होगी कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है और आपका अकाउंट फ्रीज है। जिस तरह पे आप, मतलब जैसे ही आपको मौके पे जरूरत पड़ती है, आप उसी टाइम उसको सेल करो, एंड उसी टाइम आप यूज कर लो, ठीक है। मतलब 15 से 20 मिनट पहले आप उसको बाय सेल कर लो, एंड उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। ये तरीका सबसे सेफ एंड सही है। सेफ कहने का मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। आप अपना सेकेंडरी बैंक अकाउंट यूज करो, एंड उसमें आपको P2P करना है, जैसे पैसा आता है आप उसको तुरंत यूज कर लो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप 100% सेफ रहोगे। एंड बात कर लेते हैं 30% टैक्स रूल का। तो भाई 30% टैक्स रूल आपके सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है। अगर आप प्रॉफिट का, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ P2P कर रहे हो, मतलब आप P2P से ही प्रॉफिट, मतलब कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो P2P से ही प्रॉफिट और करते हैं, ठीक है। मतलब वो बाय करेंगे सस्ते में और सेल कर देते हैं महंगे में, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें आपको 30% टैक्स रूल नहीं होगा, ये बिजनेस इनकम माना जाएगा, और इसमें आपकी जो इनकम होती है बाय सेल को कट करके जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन वहीं पे अगर आप कोटेक्स से ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप किसी भी फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे भाई 30% टैक्स फुल एप्लीकेबल होता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, वो 30% आपको देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इससे भी बचने का एक तरीका है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आप फंडिंग अकाउंट ट्राई कर सकते हो। फंडिंग अकाउंट अगर आप ट्राई करते हो तो उसमें जो आपका इनकम आता है ना, आप उसको बिजनेस इनकम दिखा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्टली फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपका एक बिजनेस इनकम माना जाएगा। आप उस बिजनेस इनकम को दिखा के अपने 30% टैक्स रूल से बच सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर जो बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं तो भाई वो 30% टैक्स रूल से नहीं बच पाएंगे। लेकिन ये जरूर होता है कि अगर आपका बहुत कम अमाउंट है, मतलब लेकिन अगर आपका बहुत कम अमाउंट है, मतलब साल भर में आप सिर्फ 1,00,000-2 लाख का ही लेन देन करते हो, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट इतनी छोटी चीजों पे नजर नहीं रखती, ठीक है, क्योंकि एआई सिस्टम लगा रहता है, जहां पे बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं वहीं पे इनकी नजर जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, एंड छोटे ट्रांजेक्शन के लिए डरो मत। मैं तो अभी तक हमने टैक्स फाइल ही नहीं करी है, एंड ना ही हम इतना वो करते भी है, ठीक है। ना हमारा इतना ट्रांजेक्शन होता है, ना ही हमने टैक्स फाइल करने की जरूरत पड़ी है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इतना। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। टैक्स वैक्स का सिस्टम कुछ नहीं है, आप इसको भूल जाओ, ठीक है। इतना फर्क नहीं पड़ता इससे। छोटे ट्रांजेक्शन पे तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप बहुत बड़े बड़े लेन देन कर रहे हो, महीने में आपके $2,000 के मतलब यूएसडीटी बाय सेल कर रहे हो, तो भाई आपको 100% नोटिस आ सकता है, 100% आपको 30% रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो महीने में 10, 20, 50, $100 का लेन देन कर रहे हैं, तो भाई डरो
घबराओ मत, इसमें आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने छोटे ट्रांजेक्शन के लिए कोई डिटेक्ट नहीं करता एंड ना ही आपको कोई दिक्कत आने वाली। तो उम्मीद करता हूँ काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए एंड आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना चाहते हो तो पब्लिक ग्रुप आपको राइट साइड में दिखाई दे होगा, रिजल्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे होंगे। आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आप वीआईपी ज्वाइन करना चाहो तो हमें टेलीग्राम पे डीएम कीजिएगा, हम आप अपने वीआईपी ग्रुप का भी लिंक दे देंगे। प्रोसेस में यहाँ पे आपको जरूर शेयर कर दूंगा। आपको हमारे लिंक से आईडी बनाना होगा, उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देना एंड वहां पे हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए